morning students, how are you? Today we are starting our next new topic of political science second book, that is freedom. Freedom is about the freeness of a person which is provide the 100% free from any restrictions. But in this content we will see that freedom means to free from duties, to free from any responsibilities, or freedom is related to the fundamental rights. But in this content we will see the different meaning of freedom can present here. So different persons have according to their view, right? We will see in this content Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Sun Yat-sen. So those persons, they have belonged to the different political arena and they have fought against the political freedom. So political freedom in the sense कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए काम किया, लेकिन आज उस आज़ादी के क्या मायने हैं, आज उस आज़ादी को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्या हम अपने आप को सभी भी जिम्मेदारियों से फ्री कर लें, या अगर हम देखें तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टू मैनर्स में काउंट करके चलते हैं. सो दैट्स वी विल सी इन दिस कंटेंट कि व्हाट इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रीडम. So someone will say it is negative and someone will say it's about positive meaning. So what is concept of freedom? So we are starting from here and today's concept is the freedom. Freedom in the sense, just simple meaning, free from any restriction. अगर हम किसी भी बाधाओं से मुक्त व्यक्ति को कहें तो उसका नाम ही फ्रीडम है. लेकिन यहाँ फ्रीडम का मीनिंग हम बात करेंगे कि द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स. क्या कहेंगे हम? द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स. रेस्ट्रेंट्स यानी कि किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसको कहेंगे हम फ्रीडम. अब ये वर्ड आया कहां से है? दैट इज दिस वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसमें लिबर वर्ड को बताया गया है. इसको अगर हम देखें तो नॉर्मली क्या बोलते हैं? लिबर, यानी लिबर से बना है लिबर्टी, लिबर्टी वर्ड बना है लिबर्स. क्लियर? तो ये इसका दूसरा मीनिंग है. अगर हम बात करें तो फ्रीडम और लिबर्टी इज जस्ट सिमिलर. लिबर्टी माने भी आजादी होता है और फ्रीडम माने भी आजादी होता है. क्लियर? तो यानी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, किसी भी तरह के बंदिश नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं हम फ्रीडम या लिबर्टी. तो ये जो लिबर वर्ड है ये आया कहां से, जिससे लिबर्टी बना है? दैट इज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड. कौन सी भाषा का वर्ड है ये? लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट. रेस्ट्रेंट मतलब किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त. रेस्ट्रेन यानी कंट्रोल. क्लियर? तो अब आपको ये लॉजिक पता चल गया होगा. फ्रीडम का ही दूसरा नाम क्या है? लिबर्टी. लिबर्टी में जो लिबर वर्ड हमने लिया है वो कहां से लिया है? लैटिन लैंग्वेज. और इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स. क्लियर? यानी कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. अब अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स की, कि कितने तरह के ये टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसके अगर कुछ टाइप्स जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं, जस्ट लाइक पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, तो एवरी वन हैव अ पर्टिकुलर टाइप. बट वी विल सी अबाउट कुछ यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे. जैसे हम बात करते हैं लास्ट के, सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे डेफिनेशंस. H.J. Lasky. You can note down H.J. Lasky. वो क्या कहते हैं? By liberty it means the eager maintenance. By liberty यानी कि लिबर्टी के थ्रू it means the eager maintenance. It means to maintain it by to maintain the maintenance of the atmosphere
इन एटमोस्फेयर, अपने एटमोस्फेयर में इसको बना के रखना। इन विच मीन हैव द अपॉर्चुनिटी, इट मीन दैट मैन हैव अपॉर्चुनिटी to be their best self, to be their best selves, यानी कि जो भी वो अपना बेस्ट देगा वो किसी फ्रीडम वाले एनवायरमेंट में ही देगा। क्लियर? अगर हम सरल भाषा में बात करें तो लास्ट के एक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को डेवलपमेंट के लिए, अपना अच्छा देने के लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्री चाहिए। जितना फ्री एनवायरनमेंट होगा वो व्यक्ति उतना अच्छे से काम करेगा। जितनी ज़्यादा कंट्रोल होंगी वो उसको परेशान करेंगे। सो दैट्स वाई ये कंपलसरी है कि वो व्यक्ति बिल्कुल फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टी.एच. ग्रीन, ये भी एक व्यक्ति का नाम है, टी.एच. ग्रीन। अकॉर्डिंग टू थॉमस हेल्स ग्रीन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, फ्रीडम कंसिस्ट इन अ पॉजिटिव पावर। फ्रीडम कंसिस्ट इन अ पॉजिटिव पावर। एक पॉजिटिव पावर है फ्रीडम, जिसमें क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग विद डूइंग और एंजॉइंग पावर, यानी कि एक हमारे क्या है, फ्रीडम एक पॉजिटिव पावर होगी जिसमें हम क्या करते हैं, डूइंग एंजॉइंग समथिंग, डूइंग वेरी एंजॉइंग, यानी कि जो भी करते हैं हम बड़े आनंद के साथ करते हैं। अब आपको देखिए ये दो डेफिनेशन के बेसिस पर आपको बताते हैं। टी.एच. ग्रीन क्या कह रहे हैं, फ्रीडम में एक पॉजिटिव पावर आ जाती है। पॉजिटिव पावर इन द सेंस कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें बड़ा आनंद आ रहा है। आप जो कर रहे हैं आपको कोई टोक नहीं रहा, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसके मतलब आप उस काम में क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो काम इंटरेस्ट से किया जाता है वो काम हमेशा कैसा होता है, अच्छा होता है। परेशानियां कब आती हैं हमें, जब हमें बार बार टोका जाता है, मना किया जाता है, क्योंकि हमारा मनुष्य स्वभाव कैसा है कि यदि हमें रोका जाए, टोका जाए तो हमें बुरा लगता है ना, फिर हमारा उस काम में मन नहीं लगता। अब जैसे आप ही का कहें, आपसे कहेंगे ठीक है आपको तो पढ़ना है, आपके अकॉर्डिंग पढ़िए जैसे आपका मन करता है, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे आप बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, घूम घूम के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, जैसे आपको मन करता है वैसे आप पढ़ो। अगर आपको कंट्रोल लगा दे, नहीं बैठ के पढ़ना है, घूमना नहीं है, बोल बोल के पढ़ना है, तो फिर नो डाउट क्या होगा, बहुत जल्दी आपके अंदर एक नीरसता आ जाएगी, एक उबाऊपन आ जाएगा। तो आपके पास क्या खत्म हो गई, अब फ्रीडम खत्म हो गई। तो फ्रीडम हमें क्या करती है, हमारे काम को बहुत ज्यादा एंजॉयफुल बनाती है और हमारे अंदर क्या भर देती है, पॉजिटिविटी। जब पॉजिटिविटी होती है तो हमेशा याद रखना वो काम हमेशा कैसा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ओके, अब हम एक कंटेंट की बात करें तो कुछ और चीजें लेते हैं। एक डेफिनेशन लेते हैं लिबर्टी की। क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में, एडम स्मिथ, हार्बर्ट स्पेंसर और जे स्मिथ। देखिए यहाँ हम पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स में लेंगे। सबसे पहले तो हम इसको वेरी गुड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज पॉजिटिव और व्हाट इज नेगेटिव, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव टू टाइप से हम मान के चलते हैं। सब कुछ लोग कैसे बिलीव करते हैं कि फ्रीडम दो तरह की होती है, कौन कौन सी, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के समर्थक के बारे में हमें जानना होगा। नेगेटिव के सपोर्टर कौन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सपोर्टर ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। कौन कौन है,
जॉन लॉक। सबसे पहले किसका नाम दिया हुआ है? जॉन लॉक। फिर उसके बाद है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। ये सारे नेगेटिव के हैं, सपोर्टर ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। पॉजिटिव के कौन कौन है? देखिए पॉजिटिव के सपोर्टर बात करें, कांट, K.A. कांट। इसके अलावा अगर हम बात करें फिशिज। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीन और लास्की, T.H. ग्रीन और हेराल्ड जे लास्की, ये हैं पॉजिटिव के सपोर्टर। क्लियर? यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव में इसको मानता है। सो दैट इज द पॉजिटिव सपोर्टर एंड द नेगेटिव सपोर्टर। अब इनकी मीनिंग देखते हैं हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वाले क्या कहते हैं। तो आप नेगेटिव वाले मीनिंग लिखिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले अगर हम देखें, आप लिखिए इसमें यस, लिखिए द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी मीन्स the negative aspect of liberty means that individual has the freedom to do anything. Individual has the freedom to do anything absence of all restraints is the restraints, ये लिखा है ना restraints, ये वाला restraints is the meaning of negative liberty. ठीक है, अब लिखो पॉजिटिव मीनिंग। पॉजिटिव का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव? What is the meaning of positive liberty? Positive liberty. देखो, real liberty is a positive. Real liberty has a positive liberty. It does not mean the absence of restrictions. Absence of restriction. It does not mean the absence of restriction. Means that every citizen have right to enjoy their opportunity
opportunity for self-development and state maintain those rights and opportunities which help the citizen to develop all that best of them. देखिए यहां हमने क्या देखा, एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स, यानी कि कोई भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल फ्री है मनुष्य। इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि कंट्रोल है, क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, और वो कौन कर रहा है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार कर रही है। तो कौन सा अच्छा है, नेगेटिव अच्छा है, पॉजिटिव अच्छा है, कौन सा अच्छा है? आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए वो अच्छा है या कुछ कंट्रोल जरूरी है? कंट्रोल जरूरी है, एग्जैक्ट, कंट्रोल जरूरी है। क्यों? नहीं तो हर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब बताओ, नेगेटिव मीनिंग ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव मीनिंग ज्यादा अच्छा है? पॉजिटिव मीनिंग ज्यादा अच्छा है। समझ में आया ना? क्योंकि पॉजिटिव में मैंने आपको क्या लिखवाया है कि जहां पर कुछ कंट्रोल होंगे तो हर व्यक्ति अपना डेवलपमेंट एक लिमिट में करेगा, और उसके लिए नियम कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार नहीं, मतलब हमारी सरकार बनाएगी। ठीक है, तो वो क्या रखेगी ध्यान में? सभी के राइट्स, सभी की अपॉर्चुनिटीज को माइंड में रखेगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा डेवलप कर जाए और दूसरा बेचारा मुंह देखता रह जाए, है ना? तो ये रियल मीनिंग नहीं हुई डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट की रियल मीनिंग क्या है कि इट इज फॉर ऑल, नॉट फॉर द सम पीपल। सो वी कैन से द पॉजिटिव मीनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रेदर देन द negative meaning of the liberty. So which one you will favor? Negative or positive? Positive. Why? Because it provides the equal opportunity for all people. ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो कहेंगे कि भाई हमें तो लिबर्टी प्राप्त है, हमें आजादी प्राप्त है, तो उसको कितना यूज करना है? ज्यादा यूज करना है, कम यूज करना है, और उसी से ही हमारे पास टू व्यूज बने हैं, दैट इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव। Is this clear? So we will clear about the definition and the meaning of this point. Clear? Now we will discuss about the types of liberty. Liberty के कितने types होते हैं? The types of liberty. Which one? Political and social liberty. Political and social. और और 3, you have noticed 3? Okay. सबसे पहले अगर हम बात करें एक नेचुरल लिबर्टी क्या होता है, ठीक है, उसकी मीनिंग और देखते हैं। ओके, तो एक बार आज हम एक सिंपल मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल लिबर्टी? क्वेश्चन लिख लिए, नेचुरल लिबर्टी, इसका मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं टाइप्स आपको बताऊंगी कितने टाइप्स होते हैं। नेचुरल लिबर्टी लिखिए, द मीनिंग ऑफ नेचुरल लिबर्टी दैट द नेचुरल लिबर्टी दैट a man enjoyed in the natural stage, a man enjoyed in the natural stage without the
emergence of state. Natural state without the emergence of state. हाँ? क्या होती है नेचुरल लिबर्टी? क्या होती है नेचुरल लिबर्टी? आप जब पैदा हुए तो कुछ बंधनों में पैदा हुए, नेचुरल पैदा हुए? नेचुरल हुए। तो आपकी नेचुरल आज़ादी क्या है? आप सांस ले सकते हो, आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, सुन सकते हो। सो दीज आपके बोलने पर, सुनने पर कोई कंट्रोल नहीं लगा सकता। तो ये हमें बाई नेचर, बाई हमें कुदरत से हमें जो आज़ादी मिली है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ लिबर्टी हमें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जस्ट लाइक पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी, इसके अलावा इकोनॉमिक लिबर्टी, है ना। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, वो किस तरीके से प्रोवाइड कराती है वो अभी हम वन बाय वन हमारे कंटेंट में सर्च करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट इज कि किस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये जो कंटेंट है, एक जो रेगुलरिटी है फ्रीडम की, ये कब से चली आ रही है, किस तरीके से चली आ रही है। क्या हम अगर हमारे इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमें फ्रीडम प्राप्त थी, यानी मनुष्य को भगवान ने तो बिल्कुल नेचुरली फ्री पैदा किया हुआ है। लेकिन जब हमें यहाँ आकर, इस धरती पर आकर कुछ ऐसे कंट्रोल मिलते हैं जो हमारी लाइफ में वाकई में ही बैरियर्स बन जाते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए चैलेंजेबल बन जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे कंट्रोल जो कोई बड़ा देश छोटे देशों के ऊपर करता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति पर करता है, वो किस वजह से करता है? क्योंकि बड़े के पास क्या ज्यादा है? पावर ज्यादा है, मनी ज्यादा है ना। तो नेचर ने हमें इक्वल पैदा किया है। नेचर ने तो किसको, अमीर को भी वैसे ही बनाया है और गरीब को भी वैसा बनाया है। लेकिन जब हम इस सोसाइटी में आते हैं, जब हम इस समाज में आते हैं, तो ही क्या हो जाता है? एक हमारी फ्रीडम के ऊपर एग्जैक्ट, और उसी भेदभाव से ही हमारी फ्रीडम को कंट्रोल किया जाता है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ ऐसे हमारे टाइप्स हैं जो हमारी फ्रीडम को शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिकल फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम टाइप को शुरू करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। सपोज पॉलिटिकल फ्रीडम है, तो क्या लिखेंगे हम? ये हमें बाय बर्थ मिली है या बाद में मिली है? बाद में। वैसे तो हमें बाय बर्थ मिली है कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट है तो हमारे लिए इक्वली बिहेव करे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें कि जहाँ डेमोक्रेसी है तो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम्स मिली है, और वो क्या है कि राइट टू वोट। वेरी गुड, कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। कि जैसे अगर हमारे कंट्री में 18 अबव है तो नो डाउट 18 ईयर्स का बंदा जो है वो वोट दे सकता है। कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, यस और नो? यस, हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। एवरीवन कैन मेक देयर ग्रुप्स, अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं हम, यस और नो? क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है अगर वो सही नहीं है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यस या नो? सो एवरीवन हैव राइट और नॉट? राइट है या नहीं है? है ना। तो कुछ ऐसे कंट्रोल, कुछ ऐसे राइट्स जो हर व्यक्ति को हैं, लेकिन हम जब उनसे गुजरते हैं, यानी वो हमारे साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कितना हद तक हमारे लिए सही है या गलत है। क्लियर? सो वी विल डिस्कस द टाइप्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अपना वर्क करते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए उसके बारे में आप नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट डाउन करिए, जब भी मिले तो आप उसके बारे में डिस्कस कीजिए। सो आई थिंक आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेगुलर रहें अपने स्टडीज में। सो ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।